दिया क्यों आज पूरी दुनिया में लाखों पास्टर परमेश्वर के राज्य की सेवा कर रहे हैं और हर जगह पर मीटिंग हो रही, संगति हो रही है, ताकि लोग जो हैं वो परमेश्वर के साथ चलें। हालेलुया। ये सबसे मेन पॉइंट है आप लोगों के लिए, परमेश्वर के साथ अच्छे से चलना, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है हर बलीवर्स के लिए, हर विश्वासी के लिए जो चुना गया है। क्यों हमारे लिए परमेश्वर ने हजारों साल पहले ही मूसा के द्वारा एक वचन लिखा कि तुमने 6 दिन तो काम करना है, लेकिन एक दिन मेरी हजूरी में रहना है। ये इसीलिए सारा कुछ परमेश्वर ने दिया ताकि हम चार्ज हों आत्मिक रूप में। शरीर की बातें हमारी जिंदगी में बढ़े ना, हमारी जिंदगी में परमेश्वर का वर्ड, परमेश्वर का ज्ञान, वो आत्मिक बातें बढ़ती जाएं, क्योंकि वो जीवन है। यीशु मसीह ने कहा आत्मा तो जीवनदायक है। हालेलुया। आत्मा तो जीवनदायक है, लेकिन शरीर का जीवन मृत्यु है। इसीलिए ये बात हमारे दिल में हमेशा बैठनी चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर का वर्ड है, जीवन की बातें, वो ही हमें जीवन देंगी। इसीलिए ये संगति मीटिंग हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंस की चीज़ है कि हमें इसमें अपना ध्यान बढ़ाएं। आप जानते हो आज जैसे, क्योंकि परमेश्वर अपने काम में खरा है, पूरा है, और परमेश्वर नियम का भी पक्का है। हालेलुया। आपको मैंने एक गुड फ्राइडे के ऊपर एक पॉइंट समझाया था, पता है, याद है आपको, कि परमेश्वर दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला और प्रेमी परमेश्वर है। दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला और प्रेमी परमेश्वर, और साथ साथ में न्याय और इंसाफ का भी क्या है, वो सच्चा परमेश्वर। मैंने एक उदाहरण दी थी ना कि अगर यीशु मसीह या परमेश्वर पूरी दुनिया को ऐसे माफ कर देता, पूरी दुनिया को ऐसे, उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस ना करता, तो फिर परमेश्वर की दया, अनुग्रह, प्रेम ने तो काम किया, लेकिन याद रखना इंसाफ और न्याय का क्या हो गया, कत्ल। तो इसलिए परमेश्वर ने न्याय और इंसाफ को भी कत्ल नहीं होने दिया। इसीलिए यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी, अपनी जान देकर न्याय और इंसाफ को भी सामने रखा। हालेलुया। ताकि हमें जीवन मिले। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया कि परमेश्वर नियमों का परमेश्वर है, नियम का परमेश्वर है, लेकिन हमें ध्यान देना होगा उसके आत्मिक बातों पर, आत्मिक कानून पर, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा किया है। आप जानते हो, जब हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं, आत्मिक जिंदगी में बढ़ते जाते हैं, तो फिर हमें परमेश्वर, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की बातें बहुत याद रहती है, हमारे अंदर चलती रहता है। परमेश्वर का वचन कंटिन्यू चलता है। जब हम आत्मा में और आत्मिक जिंदगी में जीते हैं, फिर हमें उससे क्या लाभ होता है? अगर हमारे अंदर वचन चलेंगे तो सिचुएशन हो, हालात हो, हमें तब एक तसल्ली मिलेगी वर्ड के थ्रू जो हमारे अंदर होगा कि ये कुछ भी नहीं, परमेश्वर है, ये कर सकता है, इसके लिए ये कुछ भी नहीं है, ऐसा करके। लेकिन अगर हमारे अंदर आत्मिक जिंदगी और आत्मा का जीवन, जब जीवन की बातें या आत्मिक बातें इतनी ज्यादा नहीं है, तो फिर शरीर की बातें हमारे अंदर काम करेगी। और जानते, जब शरीर की बातें हमारे अंदर काम करेगी, उस समय जब हालात होंगे, कुछ भी सिचुएशन होगी, हमारा मन लगातार खराब होगा, हम आगे पीछे होना शुरू होंगे, हमारी सोच को नेगेटिविटी बदलेगी, हम थोड़ा सा विश्वास में लड़खड़ाने लगेंगे, आगे पीछे होने लगेंगे। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए आज, जो परमेश्वर आज आपको सिखाने वाला है। मैं इसी टॉपिक पर ही बात करने वाला हूं। तो इसीलिए एक पॉइंट याद रखना, आज पहले दिन मानसा में ब्रांच स्टार्ट हुई है। हालेलुया। ठीक है।
तो जब मानसा में ब्रांच स्टार्ट हुई है, एक चीज याद रखो, मैंने बहुत सारी टेस्टमनी सुनी। जैसे कोई चाय की रेडी लगाता था, आज उसका बड़ा रेस्टोरेंट है। ना कोई रिक्शा चलाता था, आज उसका ट्रांसपोर्ट है। मैंने ये संसार में भी सुना है और परमेश्वर के लोगों में भी सुना है। लेकिन जब भी हम कुछ करते हैं, शुरुआत कुछ भी, तब ये सोचने की जरूरत नहीं है हमारे सामने क्या है। हमने ये शुरुआत खुदा के साथ की है, खुदा के काम के साथ की है। क्योंकि एक दिन जब मैंने ये मेन ब्रांच ये वाली स्टार्ट की थी, तो कितने लोगों से की थी? थोड़े से, चंद 10-20 लोगों से, ठीक है। लेकिन एक दिन इसमें हजारों लोग जुड़ गए और बचाए गए, ठीक है। लेकिन अभी गुड न्यूज़ ये है कि मानसा में जो ब्रांच स्टार्ट हो गई है वो खुदा का काम है। और ब्रांच का क्यों खुलना जरूरी है, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। देखो, एक तो ये मेन ब्रांच है, हेड ब्रांच, ठीक है। और बहुत सारी ब्रांचेस परमेश्वर क्यों खोलता है? उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने कहा था, तुम 6 दिन काम करना और 7वें दिन मेरी हजूरी में आना। क्योंकि जो दूर दूर स्टेट हैं या दूर दूर शहर हैं, वो लोग हर बार यहाँ नहीं आ पाएंगे, हर बार उनके लिए आना पॉसिबल नहीं है, जो दूर दूर से आते हैं। लेकिन बहुत सारे तगड़े मन वाले होते हैं जो आ जाते हैं। मैंने देखा है, इधर अभी भी बैठे हैं जो पता नहीं 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दूर से हर हफ्ते भी आ जाते हैं। इतने भी तगड़े दिल हैं लोगों के पास। लेकिन 100 में ये 10 लोग ऐसे मिलेंगे आपको, 90 ऐसे नहीं मिलेंगे। 90 को फिर क्या करना है, वो कई तरह की बहाने मारेंगे, कई तरह की सोचे रखेंगे। तो इसलिए खुदा उन्हें चाहता है कि वो प्रॉपरली मेरी हजूरी में रहें। वैसे तो वो फोन से भी देख सकते हैं, घर बैठकर भी देख सकते हैं, लेकिन ये तो तब है जब हमारे पास एक मजबूरी है। जब हमारे पास एक मजबूरी है कि हम इतनी दूर कैसे जाएं, हर बार पॉसिबल नहीं है। कई घर से उतने होते हैं कि इतना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, ब्रांचेस को तुम्हारे लिए देता है ताकि तुम वहां आसानी से पहुंच सको। अगर तुम 50 किलोमीटर के एरिया में ब्रांच के पास हो तो तुम वहां पहुंच जाओ, ताकि वहां एक वो ग्रेस है जो यहाँ है। वहां वो नियम हो गया है चर्च का कि मैं अब चर्च में हूं, अब मैं खुदा की हजूरी में हूं। तो आज जितने भी मानसा में इस समय बैठे हैं मुझे सुनने, खुदा उन्हें बरकत दे रहा है बहुत ज्यादा। तो वैसे ब्रांचेस हमारी बहुत सारी चल रही है। कुछ लोग अपने एरिया में अपने हॉल को या घर की लॉबी को खोलकर एलईडी लगाकर, कोई 50 लोग बैठे हैं, कोई 30 लोग बैठे हैं। चंडीगढ़ में भी ऐसे बैठे हैं, और भी जगह में, जगरांव में बैठे हैं, सिरसा में बैठे हैं, कई जगह पर बैठे हैं लोग। और बैठाया है लोगों को, जलंधर में बैठे हैं, वहाँ पर आज मीटिंग लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन वो अभी छोटे स्तर में काम हो रहा है, अच्छा है वो भी, लेकिन हम उससे बड़े स्तर में तब्दील करेंगे। प्रॉपरली हम अपने सिस्टम को वहाँ पर लागू करेंगे, वहाँ पर ब्रांचेस बनेंगी, जगह होगी प्रॉपरली परमानेंट, जैसे यहाँ है। क्योंकि जैसे जैसे आप ये जगह, जैसे ये कलीसिया बढ़ रही है, तो जो लोग आगे हैं उन्हें तो फील होता है हम खुदा के साथ मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो पीछे होते हैं वो तो एलईडी देखते हैं ना। पिछले लोग क्या देख रहे हैं, बीच में क्या लगी है, एलईडी। तो ऐसे ही वो जैसे पीछे देखकर अपने विश्वास को बढ़ा रहे हैं, तो ब्रांचेस में वो सब फैसिलिटी खुदावंद उन्हें दे रहा है। और देखना वहाँ पर भी आप मैनी टेस्टमनी को सुनोगे। हम आपको ये बोल करके ये इस ब्रांच की है, इस ब्रांच की टेस्टमनी है, वो आपको देना शुरू करेंगे अब थर्सडे संडे। अब बीच में 2-4 जितनी भी पॉसिबल होगी, बीच बीच में आप लोगों को हम गवाहियाँ सुनाएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है आज? आओ हाथों को उठाओ, हम सब एक प्रार्थना करें, क्योंकि हम सब मसीह की देह हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। अगर आप दिल्ली से हो, यूपी से हो,
आपका कोई शहर है, महाराष्ट्र में, बम्बे में, हिमाचल में, आप चाहते वहां ब्रांच बने, तो प्रार्थना करो। जीवत परमेश्वर खुदाबंद तेरी पवित्र हजूरी में, तेरे चरणों में बैठकर खुदाबंद आज तेरे दास के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं कि जो अभी हमने सीखा है, अब दूर से हो, बोलो मेरे नगर में भी ब्रांच खुल चुकी है। खुदाबंद पूरी दुनिया में इस मिनिस्ट्री की जो यहाँ की पॉजिटिव शिक्षा है, यहाँ की जो खुदा के प्रकाशनों की शिक्षा है, वो दुनिया को पता चले और लोग ब्लेस हो, सही से परमेश्वर के साथ चलें, उनका भला हो। खुदाबंद ऐसे मार्ग आप खोल चुके हो, यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। आमीन। और आप लोग भी अपने लिए प्रार्थना करो वचन के लिए जो आज हम सुनने वाले हैं, कि जीवित परमेश्वर आपने हमें बुद्धि दे दी है, आपने हमें समझ दे दी है, क्योंकि हम तेरी पवित्र हजूरी में विश्वास से आए हैं, हम तेरे चुने हुए हैं। अब कुछ ऐसा नहीं होगा कि हमें समझ नहीं आएगा, हमारे साथ आपकी बुद्धि, आत्मा की बुद्धि हमारे मनों में आ चुकी है। आज का वचन पूरी रीति से हम सुन चुके, समझ चुके, उस पर चल चुके, तेरी मर्जी और इच्छा को पूरी कर चुके। खुदावंद तेरी मर्जी और इच्छा को पूरी कर चुके। खुदावंद हम तेरे राज्य के लिए, तेरे स्वर्ग राज्य के लिए खुदावंद सुसमाचार देने वाले बन चुके, तेरी इच्छा को पूरा करने वाले बन चुके। और खुदावंद हम विश्वास करते हैं आज का वचन हमारी जिंदगियों में बहुमूल्य होगा। उसको हम ले चुके, खा चुके, तृप्त हो चुके, इस पर चल चुके हैं, कोई रुकावट नहीं आएगी इस वचन में। खुदावंद हम पूरी रीति से में बढ़ चुके हैं, पूरी रीति से हम आगे बढ़ चुके हैं, हमारा परिवार बढ़ चुका है, घर बढ़ चुका है, कारोबार बढ़ चुका है, ये बरकत हमारे ऊपर आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो हालेलुया। आप कितना खुश हो आज? पूरा वाला गुड। तो याद रखना, मैं आज बाइबल के अंदर कई बार मैं करैक्टर्स पढ़ाता हूँ, बाइबल के करैक्टर्स, लेकिन आज मैं तुम्हें वर्ड की कुछ बातें देने वाला हूँ जो खुदाबंद ने मुझे दी है। क्योंकि याद रखना, पिछले दिनों में मैं आपको प्रतिज्ञाओं के ऊपर सिखा रहा था कि परमेश्वर ने जो वायदा किया है, जो उसने वचन दिया है, उसे कभी वो बदल नहीं सकता परमेश्वर। लेकिन एक चीज याद रखो आप लोग, जब हम परमेश्वर के वचन, उसके राज्य की खोज में, परमेश्वर की खोज में, तो फिर वो वचन, वो प्रतिज्ञाएं, वो वायदे हॉली स्पिरिट से हमारे अंदर चलते रहेंगे, उससे हमारा विश्वास बना रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें जब वर्ड याद नहीं रहता, क्या नहीं रहता, जब हमें वचन याद नहीं रहता, तो उस समय क्या होता है, हमारी बुद्धि स्टार्ट हो जाती है, अपनी बुद्धि, शारीरिक बुद्धि। जब वचन याद नहीं रहता, हम सोचना शुरू कर देते हैं, कैसे होगा, क्या करना होगा, अब कुछ ना कुछ अजीब सोचे हमारे अंदर तब चलना स्टार्ट हो जाती है, जब हमें ये समझ नहीं आती कि परमेश्वर ने क्या कहा है। आप जानते हो, जब अब्राहम के करैक्टर को हम पढ़ते हैं तो वचन में लिखा कि उसने परमेश्वर के वचन को पहन लिया अपने माइंड में, ऐसे लिखा उसके बारे में। परमेश्वर के वचन को, थोड़ा सा माइक सही करो, दब गया नीचे, थोड़ा फ्लो वाला बनाओ, सुनो दे, देखो। तो मैं ये बात कर रहा था कि अब्राहम ने परमेश्वर के, ऐसे लिखा, वो शब्द ये था निश्चय जाना। परमेश्वर ने हिंदी में कैसे था, निश्चय जाना, लेकिन यूनानी में ये शब्द था प्लेरोफोरिया। यूनानी शब्द जो उस समय बाइबल लिखी गई, नया नियम यूनानी में, पुराना नियम हिब्रू में। तो नया नियम जब लिखा गया तो यूनानी भाषा का वो शब्द प्लेरोफोरिया, जिसका मतलब ये था कि पहनना,
पहनना। इस शब्द का अर्थ क्या था? पहनना। तो अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर के वचन को दिल में, माइंड में पूरी तरह से पहन लिया कि जिसने वादा किया है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था कि तेरे 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 वंश होगा, तेरा बेटा होगा, और उस बेटे से कुल्लों जातियों का तो क्या ठहरेगा? पिता। तो इस वचन को अब्राहम ने क्या कर लिया? पहन लिया। क्योंकि समा तो बीतता जा रहा था, 10 साल 15 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, बेबी नहीं हो रहा था। लेकिन बाइबल में लिखा अब्राहम ने उस वचन को छोड़ा नहीं जो परमेश्वर ने उससे वादा किया था। तो आज भी आपके ये लिखित रूप में आपको चेक करना होगा कि परमेश्वर ने हमारे साथ क्या वादा किया है, परमेश्वर ने हमें कौन सी बात में वादा किया है। आप जानते हो, जैसे परमेश्वर ने आपसे कहा डरो मत, मैं तुम्हारे क्या हूं? साथ। ये भी परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी हेल्प करूंगा, तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा। तो ये अगर वचन मेरे अंदर काम कर रहा है तो मेरा फेथ फिर बना रहेगा, मेरा विश्वास बना रहेगा। अगर ये वचन मेरे अंदर काम कर रहा है, कभी कभी हम भूल जाते हैं सिचुएशन, हालात को देखकर, फिर हमें वचन याद नहीं रहता, परमेश्वर हमारे मन में उस रीति से याद नहीं रहता जब हालात होता है। और नेगेटिविटी, दुष्ट का काम क्या है? आपको आगे पीछे करना, आगे पीछे करना, आपके विश्वास को आगे पीछे करना। वो उसका ये काम है। वो अपने काम में सरगर्म है, वो अपने काम में परफेक्ट बन रहा है, दुनिया को परमेश्वर से दूर करने के लिए, आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए, आपको आगे पीछे करने के लिए। लेकिन याद रखना, किसी को भी वो कर सकता है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे बलीवर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। जिसने बुद्धि लगाई, जिसने प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। ये बड़ा विषय आज आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आज जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूं उस पर आपने ध्यान देना है। मैं आज टॉपिक कर रहा हूं, हमारा मन जब खराब होता है तो सारा कुछ गलत होना लगता है। इस टॉपिक पर एक पॉइंट तो मैं समझाना चाहता हूं जो खुदावंद ने ये मुझे स्पेशल ये वचन दिया है आप लोगों के लिए, ठीक है? ताकि तुम कभी भी जब इन वचनों को तुम सुनो, परमेश्वर जो तुम्हें देता है, इन्हें अच्छी तरह से पकड़ो और आगे बढ़ने के लिए ध्यान दो अपना, ठीक है? हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? तो रेडी हो जाओ फिर। वचन में लिखा, जब हमारा मन खराब होता है तो सब कुछ गलत होना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारा मन खराब होता है, ठीक है? तो संसार में यह होता रहता है लोगों के साथ। शारीरिक दुनिया में रोज लोग किसी ना किसी बात से डिस्टर्ब, एब्सर्ड, कुछ ना कुछ उनकी जिंदगी में रोज मन खराब करने वाला सिस्टम बना रहता डेली संसार की दुनिया में, ठीक है? लेकिन स्पिरिचुअल दुनिया में, क्योंकि अब तुम कौन सी दुनिया में हो? हालेलुया, हालेलुया। अब तुम कौन सी दुनिया में हो? तुम स्पिरिचुअल दुनिया में हो। तुम अब स्वर्ग स्थान में हो, परमेश्वर के स्वर्ग स्थान की दुनिया में हो। लेकिन यहां पर क्या होता है, जैसे अभी पॉइंट, जब आप चर्च में आते हो तो बहुत सारे लोग यहां पर अच्छी फैसिलिटीज चाहते हैं। बोलो, क्या चाहते हैं? यहां पर अच्छी सहूलतें चाहते हैं। स्पोज, बैठने की जगह। बोलो, नंबर 1 सीख लो ये बात। सबसे पहले आप जब चर्च में आते हो तो आप एक अच्छी फैसिलिटीज को चाहते हो। सबसे पहले बैठने के विषय को लेकर आप सोचोगे मुझे चेयर चाहिए, कहाँ बैठना है, किधर बैठना है, मुझे अच्छे से पंखे के आगे बैठाओ, ठीक है? आप ऐसा चाहते हो। अगर जैसे जैसे आप चाहते हो, अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ आपके साथ चर्च के अंदर,
तो आपका मन क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअली खराब हो जाएगा। संसार की दुनिया में तो हो ही रहा है, लेकिन यहां स्पिरिचुअल राज्य के अंदर भी कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है। पॉइंट एक, जब आप चर्च में आते हो बैठने के विषय को लेकर। दूसरा विषय होता है ले हैंड या प्रार्थना करवाना। हालेलुया। ये सेकंड पॉइंट है आप लोगों के लिए। जब आप ले हैंड करवाना चाहते हो, प्रार्थना करवाना चाहते हो, वैसे तो इस मिनिस्ट्री में बहुत ख्याल रखा जाता है। पहली बार भी आए हुए नए नए लोगों पर प्रार्थना हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में कोई आशा से आया है, कोई दूर से आया है, चाहे उनको अभी नियम इतना नहीं पता नए लोगों को। वैसे तो नए लोगों पर प्रार्थना करनी नहीं चाहिए, 2-3 बार जब वो आते तब करनी चाहिए। तब तक उनका गवाहियां देखकर ध्यान देना या मन और बढ़ता है। लेकिन फिर भी इस मिनिस्ट्री में ये फैसिलिटी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार एवेंजलिस्ट लोगों को लेकर आते हैं, पेपर नहीं बनाते, कार्ड नहीं बनाते, सोचते हम आगे जाएंगे, कोई नहीं, करवा लेंगे प्रार्थना। ऐसा करके कई बार हो सकता है बाय चांस उनकी प्रार्थना ना हो। इसको लेकर भी मन क्या होता है? खराब होता है। हालेलुया। अगर आपकी ले हैंड होगी, जो आप सोचकर आए थे आपके साथ हो, अगर नहीं हुआ, आपने सोचा था मैं पहली बार जाऊंगा और पहली बार मेरा रिजल्ट आएगा, या आपको ऐसे बताया गया था, बाई चांस आपका पहली बार रिजल्ट नहीं आया, तो फिर भी आपका मन क्या हो सकता है? प्रार्थना के विषय को लेकर भी अपना मन क्या हो सकता है? आपका खराब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, मुझसे मिलना। यह भी एक अजीब विषय बन सकता है आपकी जिंदगी के लिए। आपका मन खराब हो सकता है। क्यों? ये परमेश्वर आपको वचन देता है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। हालेलुया। अगर तुम जरा कुछ परसेंटेज भी आत्मिक हो, या वर्ड को आदर देते हो, वचन को आदर देते हो, तो ये बात को पकड़ो, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, मैं ऐसा करूंगा, मैं आगे चलूंगा। हालेलुया। बहुत बार एवेंजलिस्ट पास्टर्स जब यहां आते हैं तो वो चाहते हैं मुझसे मिले। वैसे 99% मीटिंग हो जाती है, बात हो जाती है। 99% यहां सच्ची लोगों की बात सुनी जाती है। लेकिन कई बार हो सकता है वो 4 दिन के लिए यहां आए, पहले 3 दिन ना हो, लास्ट दिन बात हो। ऐसे कई बार हो सकता है 3 दिन तक बंदा यहां मन खराब कर रहा है, मन खराब कर रहा है, मन खराब कर रहा है। हालेलुया। वो बड़ा घातक है, बड़ा ही खतरनाक है सच्ची। ये खुदा ने स्पेशल मुझे वर्ड दिया है आप लोगों के लिए। अब जब भी यहां आते हो ना, तो कहां आपको जगह मिली, कहां बैठ गए, धन्यवाद, खुदा के साथ बैठ जाओ। मैं परमेश्वर के लिए आया हूं, मैं उसके भवन में आया हूं, मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं, ऐसा मन बनाओ। और जानते हो, जब ऐसे आप बैठ रहे हो, ऐसे आपका दिल मन है, तो आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, जल्दी आपके रिजल्ट आएंगे। ये आपको सीखना है पॉइंट। अगर आपकी इच्छा है आगे बैठने की, तो जल्दी आओ। ऐसे नहीं आप किसी को सिफारिश दो, आपका कोई वाकब है जो पहले आता है, उससे आपकी दोस्ती बन गई है, मेरे लिए जगह रख लो। आप अपने आप को खराब कर रहे हो। बोलो, क्या कर रहे हो? अपने आप को खराब कर रहे हो, शरीर की चीज कर रहे हो। ये बड़ी संसारिक चीज होगी। आपको ऐसे कभी नहीं चर्च में करना चाहिए कि आपका कोई दोस्त या कोई सहेली बन गई है आपकी बहनों में, तो आप उन्हें बोल रहे हो कॉल से कि आप मेरे लिए जगह रख लेना, ठीक है। तो आप लोगों ने भी किसी की नहीं रखनी, उनको बोलो आप टाइम से आओ। रूल तो रूल, मेरा प्यार आपसे है, लेकिन रूल तो रूल, ऐसे मन रखो। हालेलुया। इन पॉइंट्स के बाद आपको ये बात क्यों पकड़नी है? क्योंकि मन खराब होना बड़े विषय हो सकते। आप जानते हो, जब आपका काम नहीं होगा,
आप 1 साल से आ रहे हो, 6 महीनों से प्रभु में बने हो, किसी दूसरी मिनिस्ट्री में बने हुए थे 2 साल से, 3 साल से, आपका जब रिजल्ट नहीं आएगा तो 100% आपका मन क्या होगा? खराब होगा। आपके अंदर नेगेटिव बातें चलेगी, विचार चलेंगे। लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सही से चलने का नियम नहीं पकड़ा, आपने सही से परमेश्वर के वचन को मन में नहीं रखा। बाइबल में इब्रानियों का एक वचन कहता है, उन्हीं की तरह तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया गया और सुने हुए वचन से तुम्हें कुछ लाभ नहीं पहुंचा, क्योंकि जो वचन तुमने सुना वो विश्वास के साथ तुम्हारे मनों में नहीं बैठा, इसीलिए सुने हुए वचन से तुम्हें लाभ नहीं पहुंचा। लेकिन एक चीज याद रखो, जब तुम इधर टेस्टमनी सुनते हो, लोगों की काम देखते हो, तब तुम लोगों ने क्या करना है? अंगीकार करना, अपने मन को पक्का करना है, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपने मुझे चुना है, आप महान हो। ये देखो हमारे बहन भाइयों की गवाहियां बनी हैं, मेरी भी बन चुकी। आपने उन गवाहियों को लेकर भी कई लोग मन खराब कर सकते, इनकी बन गई मेरी क्यों नहीं बनी, ऐसा भी लोगों के साथ होता है। हालेलुया। लेकिन ये बड़ा विषय है हमारे लिए, आत्मिक विषय, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो आपने पकड़कर प्रैक्टिकल करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर ने जो वायदे, जो परमेश्वर ने अपने सारे कामों को कंप्लीट किया है, अगर परमेश्वर का काम कंप्लीट ना होता तो आज आप जानते हो, मैंने मोस्टली संसार में लोगों को देखा है, अगर किसी को थायराइड हो गया है, किसी को शुगर हो गया है, मैंने नहीं किसी को ठीक होते देखा है। वो जब तक जिंदगी है थायराइड की दवाई खाता रहता है, जब तक जिंदगी है वो शुगर की मेडिसिन खाता रहता है। लेकिन आज हम एक गवाही सुन रहे थे जिसमें एक बहन दिल्ली से आई थी, जिनके बच्चों की शादी की गवाही भी दी जा रही थी। तो वहां पर थायराइड और उसका शुगर नॉर्मल हुआ, ये हाईलाइट करने वाला विषय था, लेकिन कम हाईलाइट किया गया उसको, उस पॉइंट को, क्योंकि ये भी एक आत्मिक बुद्धि का विषय है। क्योंकि वो बड़ा विषय था कि कैसे थायराइड और शुगर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नॉर्मल कैसे हो सकता है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया। ये जब हम बातें ध्यान से सुनते हैं, जब हमारा इन बातों पर ध्यान है, तो उस समय हम क्या करते हैं? अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाते हैं। ये खुदा ने किया है, ये सामर्थ्य परमेश्वर ने किया है, वो मेरे साथ, उसने मुझे चुना है, मेरे लिए बेस्ट हो चुका, मेरे लिए। आप गवाहियां सुनते टाइम लोगों की गवाहियों को रिसीव करो, धन्यवाद करो, मेरे लिए हो चुका है। कई बार कुछ लोगों के काम नहीं होते, ना होने का कारण भी वो खुद है। बात को, परमेश्वर के राज्य को कुछ ना कुछ ध्यान से ना पकड़ना। हालेलुया। आप जानते हो कई बार जब लोग ऐसे बोलते हैं, मैं इतने टाइम से आ रहा हूं, मैंने ये नियम किया, मैंने बीज बोया, ये किया, वो किया, मेरी क्यों नहीं सुनेगी, मेरा काम क्यों नहीं हुआ। ऐसी बातें बोलने से ही पता चल रहा है कि आ रहा था, जा रहा था। अगर ऐसी बातें बोल रहा है तो ऐसे आप कितना अच्छा मन और अच्छा विश्वास का होगी, अगर लास्ट में हम अक कर ऐसे बातें सुनाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब और भी ध्यान देने वाला विषय बाकी था। इसका मतलब और भी परमेश्वर की बात को पकड़ने का और उसके साथ रिश्ता बनाने का विषय कहीं ना कहीं आगे पीछे था, जिसकी वजह से लास्ट में ऐसी बातें उसने बोली। जब अयूब के ऊपर इतने हालात आए, बचपन से वो प्रभु का प्रेमी था, बचपन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला था, वचन को पूरा करता था जिससे परमेश्वर ने बरकत दी। उसके बच्चों के कारण, अयूब के बच्चों के कारण हालात आई। हालेलुया। आपके घर में किसी के कारण हालात आ सकते हैं, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ना, क्योंकि आपके मेंबर सारे एक जैसे परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे। शैतान को मौका चाहिए किसी ना किसी के द्वारा काम करने का। वो अपना काम करता है हमारे मन को खराब करने के लिए। लेकिन यहां पर इस बात को ध्यान दो, अयूब के ऊपर जब हालात आए बच्चों के कारण, उसका जबरदस्त मन नोटिस करने वाला है
अय्यूब का कि उसने परमेश्वर के ऊपर संदेह नहीं किया, उसको उलाहना नहीं दिया, है ना, जैसे बोल देना लामा उलाहना, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ। उसने अपने मन को पक्का रखा, अपने फेथ को परमेश्वर की ओर पक्का रखा, जिससे उसने दोबारा बड़ा रिजल्ट पाया। हालेलुया। लेकिन इस बीच में जो आपका यहां आने के पॉइंट मैंने समझाए, कैसे आपका मन खराब हो सकता है, और जैसे खराब होगा दुष्ट एक्टिव हो जाएगा काम करने के लिए, वो शुरू हो जाएगा आपको आगे पीछे करने के लिए। ये मेरा अनुभव है। लेकिन इसी विषय को सीखते हुए मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे एक खुदा का दास, जैसे मैं, ठीक है, मेरी ड्यूटी क्या है? प्रे में रहना, आपको परमेश्वर से वचन लेकर देना, आपके लिए मास प्रेयर करना, ले हैंड करना पूरे विश्वास के साथ। ये मेरी ड्यूटी है। हालेलुया। इन 4 बातों में आपके लिए जीवन है पूरी रीति से। हालेलुया। इन 4 बातों में मैं चुना गया हूं, मुझे अभिषिक्त किया है परमेश्वर ने अपने काम के लिए, अपने राज्य के लिए। इधर ध्यान दो। सबसे पहले मेरी ड्यूटी क्या है? प्रार्थना में रहना, घंटों तक आपके लिए आत्मिक उन्नति भी करना और आपके लिए भी प्रार्थना करना। ये मैं पूरी रीति से करता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं परमेश्वर से वचन लेकर आपको दूं। परमेश्वर का वचन मीटिंग में आकर हर हफ्ते, हर थर्सडे, संडे आपको दूं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपके लिए मास प्रेयर करूं और मैं आपके लिए ले हैंड करूं। अगर मैं इन बातों में पूरी रीति से परमेश्वर के साथ खरा और सच्चा हूं, और इसी में तुम्हारे सारे रिजल्ट है, इसी में तुम्हारे सारे मसले हल है। बोलो, इन 4 बातों में एक बात मैंने हटा दी, वो थी मुझसे मीटिंग करना। बोलो, क्या करना है मुझसे? एक बात मैंने हटा दी, लेकिन 4 बातों में पूरी रीति से तुम्हारी जिंदगी में काम होने, अगर तुम इस पॉइंट को पकड़ लो। ये प्रे जो करते हैं खुदा के दास घर में बैठकर घंटों, मेरे लिए, पूरी कलीसिया के लिए, वो आत्मिक उन्नति करते हैं मेरे लिए। जब वो लेन एंड करते हैं तो वो उन्नति, वो पावर काम करती है। हालेलुया। वो मास प्रेयर काम करती है। ये अब आप पूरी रीति से परमेश्वर में बदला हुआ एक स्पिरिचुअल मन वाला जीवन ध्यान देकर जी रहे हो। लेकिन जानते हो, कुछ लोगों को मेरी बात इतनी अच्छे से नहीं बैठेगी। मुझे याद है थोड़े दिन पहले ना, कुछ स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर जो मेरे द्वारा खड़े किए, तो एक स्पिरिचुअल सन कह लो, वो ना किसी की टीचिंग के द्वारा कह लो या खुद कह लो, उनके दिमाग में एक बात आई, मुझसे पैसों की मदद लेना, ठीक है। लेकिन मैं तो किसी भी स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर की पैसों की मदद कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उन्हें लंगड़ा नहीं करूंगा। क्योंकि जब मैंने सेवा स्टार्ट की तो मैंने ये मदद परमेश्वर से ली। मैंने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा। हालेलुया। अगर आज ये 40 करोड़ के चर्च में आप बैठे हो, तो इसमें किसी के भी पैसे मांगे हुए नहीं है। इसमें सारा रास्ते खुदा ने खोले, परमेश्वर ने खोले। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही? तो जब मैंने वो मदद नहीं की, उनको टीच किया, तो उन्होंने मुंह फुला लिया, मन अजीब सा कर लिया। ये होता है मनुष्य के अंदर। ये भी मनुष्य जीवन है, ये शारीरिक जीवन है। मुझसे मिलने को लेकर आप कुछ भी दिमाग में रखोगे तो दुष्ट उसे आपके 10% आपने ऐसा सोचा, शैतान 50% और बढ़ा देगा आपके अंदर। वो बढ़ाएगा ही, क्योंकि आपने उसके नियम को पकड़ लिया है। आपको अच्छा मन रखना चाहिए। अगर आप मुझसे मिलना चाहते, धन्यवाद, मैं मिल चुका हूं, खुदा ये काम कर चुका है। हालेलुया। सच्ची आपका विश्वास, क्योंकि याद रखना, टीम मनुष्य है, मैं मनुष्य हूं। हमारी ऐसा नहीं कि हम आंतरिक दृष्टि से सारे के मनों को देख रहे हैं। हर मन हमारे सामने खुला हुआ है,
हर मन को हम देख रहे हैं, उसके मन में ये चल रहा है, वो चल रहा है। कभी कभी आपके मनों के बारे में परमेश्वर बताता है, लेकिन 1000 बंदा है तो ऐसा नहीं वो 1000 बंदे के बारे में बताएगा। वो वर्ड जरूर देगा ऐसे परमेश्वर, ताकि उनके मनों को समझ आए। कितने लोगों के बात समझ आ रही? परमेश्वर अपना वचन ऐसे देगा कि जिससे आप पहले ये मन बनाओ, मैं आज खुदा मुझसे बातें करे, वो मुझसे बातें करे। आज खुदा की मुझसे बात होगी जब आप मीटिंग में आते हो। हालेलुया। सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी मिनिस्ट्री में लोगों से मीटिंग होती है तो वो इस मिनिस्ट्री में होती है। सच्ची। अगर दुनिया में कहीं बात सुनी जाती है इस मिनिस्ट्री में, आप हर बारी आकर मीटिंग करके जाकर भी मन खराब करो तो शरीर की यह विषय है। ये मैं कुछ सेवकों की बात कर रहा हूं, कलीसिया की बात नहीं कर रहा, ठीक है? लेकिन ये बात को आपने ध्यान में रखना है आप सबको। जब मैं ये प्रार्थना कर रहा था, ये वचन खुदा मुझे दे रहा था, आपका भरोसा परमेश्वर पर चाहिए। खुदा मैं आपके पास रहा हूं, आप मुझे बात करोगे, आप मुझे छूओगे, आप अपने दास के द्वारा बात करोगे, आप मेरी मीटिंग, आपका विश्वास भरोसा किस पर चाहिए? ऐसा दिल किस पर चाहिए? ऐसा भरोसा होना चाहिए आपके अंदर। मुझे याद है थोड़े दिन पहले मैं किसी से ना इधर से निकल रहा था, तो मैं एक जन से ना, वो पीछे खड़ा था, मैंने उसको बुला लिया। ऐसे कोई बहन थी, जैसे मैंने बुलाया तो क्योंकि टीम ने उन्हें कहा था कि नहीं अभी नहीं, आज आपकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, हम नहीं मिलाएंगे आपको, टीम ने ऐसे कहा था। मैंने जब मुझसे बुला लिया तो वो रोने लगी बहन, ऐसे गिरकर परमेश्वर के सामने। जानते क्यों? उसने मुझे कहा, मैं आधे घंटे से 1 घंटे से अंगीकार कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, आज ही खुदा के दास मिलेंगे, वो आज मुझे बुलाएंगे, और वैसे हुआ कि आपने मुझे अपने आप बुला लिया। हालेलुया। ये है रियल नियम।